हेलो एवरीवन, वेलकम इन द वीडियो ऑफ लर्न एंड शाइन विद अनुपम। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की रेमो बुक का 12th चैप्टर, जिसका नाम है एलिस इन वंडरलैंड, यानी कि एलिस एक अद्भुत दुनिया में। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 12, एलिस इन वंडरलैंड। एलिस एक अद्भुत दुनिया में। वन डे, एक दिन, एलिस वॉज लाइंग, एलिस लेटी हुई थी अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, लिसनिंग टू हर सिस्टर, अपनी बहन को सुनती हुई, रीडिंग अ स्टोरी, जो कि एक कहानी पढ़ रही थी। यानी एलिस की एक सिस्टर थी, वो कहानी पढ़ रही थी और एलिस उसको लेटे हुए पेड़ के नीचे सुन रही थी। सडनली, अचानक, शी सॉ, उसने देखा अ वाइट रैबिट, एक सफ़ेद खरगोश, स्क्रैम्पर बाय, भागते हुए, हड़बड़ी में भागते हुए, एक ऐसा खरगोश देखा जो हड़बड़ी में भागा चला जा रहा था। ही हैड पिंक आइज, उसकी आँखें गुलाबी थीं, एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट, और उसने ब्लू कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच, उसने एक बड़ी सी घड़ी निकाली फ्रॉम हिज वास्कट पॉकेट, अपनी वेस्कट की पॉकेट से, वेस्कट मतलब जैकेट। एंड एज ही हरीड अवे, और जैसे ही वो गया भागते हुए, ही सैड, उसने कहा, ओ डियर आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा। उसने कहा, ओ डियर, मैं बहुत लेट हो जाऊँगा, और ये कहते हुए वो तेज़ी से भागकर दूर चला गया। शी थॉट, उसने सोचा, देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, उसने सोचा इस रैबिट के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत ही अलग है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता था। इट वॉर अ रेड वेस्केट, उसने रेड कलर की वेस्केट पहनी हुई थी, रेड जैकेट पहनी हुई थी। एंड इट कैरीड अ वॉच, और उसने एक घड़ी भी ली हुई थी। एलिस वंडर्ड, एलिस ने सोचा हैरानी से, अ टॉकिंग रैबिट, एक बोलता हुआ खरगोश, अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्कट, एक ऐसा रैबिट जो वेस्कट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग, एलिस चल रही थी विद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से। एंड शी फॉलोड, और उसने फॉलो किया, उसका पीछा किया, द वाइट रैबिट, सफ़ेद खरगोश का। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग, रैबिट ने भागना शुरू कर दिया। एंड एलिस फॉलोड द रैबिट, और एलिस ने उसे फॉलो किया, उसका पीछा किया। द रैबिट सडनली, रैबिट ने अचानक पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल, छलांग लगा दी एक रैबिट होल में, और वो एक बड़े से रैबिट होल में उतर गया। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस भी उस बड़े से रैबिट होल में कूद गई। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, रैबिट होल के नीचे गिरता ही चला गया, और नीचे और नीचे और नीचे, और उसके साथ एलिस भी गिरती चली गई। एलिस सैड अलाउड, एलिस ने ज़ोर से कहा, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने मील नीचे गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मैं कुछ पृथ्वी के केंद्र की तरफ गिरती हुई चली जा रही हूँ। शी वंडर्ड, उसने हैरानी से सोचा, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, क्या मैं पृथ्वी के दूसरी साइड फिसल जाऊंगी, क्योंकि वो रैबिट होल इतना बड़ा था कि नीचे गिरते हुए उसको तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। थम्प, अचानक से गिरने की आवाज़। एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एलिस सूखी हुई पत्तियों के ढेर पर जोर से गिरी। शी लुक्ड, उसने देखा, अराउंड, चारों तरफ, क्विकली, जल्दी से। एंड सडनली सॉ, और अचानक से देखा, अ वाइट रैबिट अगेन, उस वाइट रैबिट को दोबारा से। इट डिसअपियर्ड, ये गायब हो गया, सेइंग, कहता हुआ, ओ माई ईयर्स, ओ मेरे कान, एंड विस्कर्स, और मेरी मूँछों के बाल, हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये कितना लेट हो रहा है। एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हुई, एंड सॉ अ स्मॉल डोर, एक छोटा सा दरवाज़ा, अबाउट 15 इंचेस हाई, जो लगभग 15 इंच ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल, ये बहुत छोटा था, फॉर हर, उसके लिए, टू गो थ्रू, उस आगे जाने के लिए, उसे पार जाने के लिए। यानी उसका दरवाजे का साइज़ इतना छोटा था कि वो मुश्किल से अपना सर ही उससे सर निकाल कर ही उसके बाहर का देख सकती थी। शी सॉ, उसने देखा, अ ग्लास टेबल, एक कांच की मेज, विद अ गोल्डन की, एक सुनहरी चाबी के साथ, ऑन इट, जो कि इसके ऊपर रखी हुई थी। शी ट्राइड, उसने कोशिश की, द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उस ताले में उस चाबी को लगाने की कोशिश की। एंड टू हर डिलाइट फिटेड, और उसकी खुशी के लिए ये फिट हो गई थी। एलिस ओपनड, एलिस ने ओपन किया द डोर, दरवाज़ा, एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, उसने दरवाज़ा खोला
और उसने उस दरवाजे के बाहर जो देखा वो था लवलीएस्ट गार्डन, सबसे प्यारा गार्डन, सबसे सुंदर बगीचा शी हैड एवर सीन, जो उसने कभी भी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग, वो कितनी लंबी थी, टू बी अमॉन्ग, उनमें से दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, जो चमकीले फूलों की क्यारियाँ थीं, उनमें जाने के लिए वो आतुर हो रही थी। एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और ठंडे ठंडे शीतल झरने जो वहाँ पर बह रहे थे वो उनके पास जाना चाहती थी। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो उस डोर से अपना सर भी ठीक से नहीं निकाल पा रही थी। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, काश मैं छोटी हो सकती, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि काश मैं और छोटी हो सकती ताकि मैं इन प्यारे प्यारे फूलों तक करीब से जाकर इनको देख सकती। अडेप्टेड फ्रॉम एलिस इन वंडरलैंड बाय लुइस कैरल, ये स्टोरी का जो पार्ट है जो रेनबो में दिया हुआ है वो लुइस कैरल के एलिस इन वंडरलैंड स्टोरी से लिया गया है। अगर आप स्टोरी के आगे का पार्ट पढ़ना चाहते हैं तो आपको एलिस इन वंडरलैंड की स्टोरी पूरी पढ़नी होगी। तो इस लेसन में इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक आप इस लेसन में समझाए हुए एक्सप्लेनेशन को अच्छे से स्टडी करिए। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।